बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार माश की भुनी हुई दाल। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें दाल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 कप मैंने माश की दाल ली है। ये धुली हुई दाल है, छिलके वाली नहीं लेनी। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, अच्छी खासी फूल गई है ये। इसके अलावा हमें मसाला भूनने के लिए दही चाहिए, टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया मैंने। 2 कट की हुई स्लाइस की हुई प्याज ले ली है मैंने। हरी मिर्चें, 1 गट्ठी धनिया की और अदरक लिया मैंने स्लाइस में कट किया हुआ। नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। हल्दी ½ टी स्पून, लाल मिर्च और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, जो कि हम एंड में दाल के ऊपर से डालेंगे। और ऑयल चाहिए हमें। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ, जिसमें हम अपनी प्याज का मसाला बनाएंगे दाल के लिए बेहतरीन सा। ऑयल गर्म हो गया है हमारा। अब मैं इसके अंदर स्लाइस में कट की हुई प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक उसका अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। लाइट कलर नहीं रखना हमने प्याज का, क्योंकि हमने माश की भुनी हुई दाल बनानी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्याज गोल्डन करना है। प्याज के लाल होने पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर। उसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। लहसुन अदरक को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं, जो कि धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह भून गया था। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैं मसाले के अंदर भून रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए हमारा। हरी मिर्चें मैंने पहले ही शामिल कर दी थी। अब दाल शामिल करेंगे। इसका पानी मैंने निकाल दिया था। दाल को 2 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसके अंदर 3 कप पानी के शामिल कर रही हूँ। कई दफ़ा दाल गलने में टाइम लेती है, आप देख लीजिएगा। जैसी आपकी दाल हो, पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। मुझे अगर ज़रूरत लगी तो मैं पानी और शामिल कर लूँगी। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक दाल गल नहीं जाती। बेहतरीन सी भुनी हुई माश की दाल बिल्कुल तैयार है। इसको तकरीबन 25 मिनट लगे हैं पकने में और ये बेहतरीन गल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये दाल हमेशा खिली खिली अच्छी लगती है। मैं और भी दाल की रेसिपीज़ दूंगी, लेकिन ये जो माश की भुनी हुई दाल है ये इसी तरह की लगती है कि ये खिली खिली सी बनी हो। ये देख लें, बिल्कुल गल गया दाना। अब इसके अंदर हरा मसाला शामिल कर देंगे। पहले मैं गरम मसाला शामिल करूंगी, जो कि मैंने रख लिया था कि एंड में डालना है। ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला मैंने लिया, ये मैंने डाल दिया सारा ऊपर। और ये हरा मसाला, हरा धनिया शामिल है इसमें, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, तो हरा धनिया डाल देती हूँ पहले मैं। फिर अदरक के स्लाइसेस हैं कट किए हुए बारीक बारीक, वो डालूंगी मैं। हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं। अदरक से माश की दाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। आप अदरक ज़रूर शामिल किया करें माश की दाल में, उससे बहुत ही क्रंची क्रंची और मज़ेदार टेस्ट आता है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। माश की दाल बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी कुकिंग पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।